मेरे रिश्तेदार जो हैं वो बहुत कम है, वैसे मेरी फैमिली बहुत छोटी है, एक्सटेंडेड फैमिली, और सब जो है मुझे लगता है मेरे अम्मा अब्बा से भी ज़्यादा अच्छे थे, इतने ज़्यादा अच्छी मेरी एक्सटेंडेड फैमिली। और मैं कहती हूँ कि मेरी 2 अम्मी थी और 2 अब्बू थे, तो मेरी फुप्पो जो है मेरी दूसरी अम्मी रही हैं हमेशा, और जो मेरे मामू हैं वो मेरे दूसरे अब्बू रहे हैं। तो अगर रूल ये तोड़ा है बिल्कुल ऑपोजिट है, और बहुत ज़्यादा सब सपोर्टिव हैं। और जैसे जब मैंने एक्टिंग शुरू की थी तो मेरी अम्मी बहुत नाराज़ थी कि वो नहीं चाहती थी कि मैं एक्टिंग करूं, तो सब ने मिल के उनको समझाया था, सब ने मिल के समझाया, सब ने मुझे सपोर्ट किया, और इस तरीके से जो है मैंने ये रोल मैंने तो नहीं तोड़ा, मेरी फैमिली ने तोड़ा है कि बिल्कुल भी वो इस तरह के गॉसिपी टाइप के नहीं हैं। मेरी अम्मी मेरे खिलाफ हो सकती हैं, मेरे अब्बू कुछ कह सकते थे, लेकिन वो लोग मुझे और ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो आई डोंट नो, आई एम जस्ट लाइक लकी हूँ बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। और निदा, इसमें जो मैं ये बातें कर रही हूँ ना रिश्तों की, इसमें मेरी मदर को सारा क्रेडिट जाता है कि मेरी अम्मी बचपन में मेरी चची के साथ या किसी के साथ कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता था तो हमारे दिल में कभी वो बात नहीं डाली। बिल्कुल, हम सारा दिन बैठे होते थे चाचा के घर, पुप्पो के घर, खाना खा रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये मदर्स का बहुत बड़ा रोल होता है ऐसे। हाँ, बिल्कुल। हम लोग खुद अपनी फुप्पियों के घर पे रह रहे होते थे, उनकी बेटियों के साथ, अपने कजन्स के घर पे, मतलब हाँ सब रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। पहले बहुत होता था, फुप्पियों का भी रोल है इसके अंदर, फुप्पी भी बहुत अच्छी थी कि उन्होंने थोड़ा ये होता है पहले ये थोड़ा रिवाज था ज़्यादा कि कजन्स गर्मियों की छुट्टियां हैं या सर्दियों की छुट्टियां हैं तो किसी एक के घर सब रह रहे हैं, रत जगह कर रहे हैं, और अब थोड़ा सा ये कम होते हुए नजर आ। ये बड़ा वैसे बुरा है क्योंकि इससे ना आपका बच्चों का कनेक्शन नहीं बन पाता, वरना कजन्स की आपस में इतनी दोस्तियां होती थी। अब तो ये है कि वो पढ़ाइयों का इतना प्रेशर है बच्चों पे, अगेन लोग क्या कहेंगे, किसी बड़े स्कूल में डाल दो, बेचारा 24 घंटे पढ़ता रहे, तो ये वाले हाँ थोड़े गलत है अब जरा। नेक्स्ट, उधार लेना और देना। ओह नो, स्ट्रेट नो। बिल्कुल, मेरी जिंदगी का उसूल है जितनी चादर है उतने पैर फैलाए जाएं। उधार लेना तो बिल्कुल हमने ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई काम करने की कोशिश ही नहीं की। जब नहीं औकात तो नहीं वो काम करना उधार लेके। उधार देने की जहाँ तक बात है मैं उसके भी ख़िलाफ़ थी, लेकिन कैसर के दिल में आ जाती थी कभी कभी इस तरह की चीज़ें कि अच्छा भाई दे दो, तो देना नहीं चाहिए। और अगर कभी दें तो उसको सदका जारिया समझ के दे दें, या उसको इस तरह दे दें कि वो कि भाई मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। लेकिन अमूमन उधार लेने वाले जो होते हैं ना वो कभी भी उधार वापस करते नहीं हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो परेशान होते हैं, लेते हैं। और अक्सर मैंने देखा है जो किसी से आप उधार लेते हैं ना पैसा, उसको खर्च करना बड़ा आसान लगता है आपको, वो खर्च तो हो जाता है लेकिन वो फिर जमा होकर दिया नहीं जाता। इसलिए मेरी लुगत में तो उधार लेना और देना मना है। और अब तो उधार देना, जब से उधार वापस नहीं आए कुछ देखे तो बिल्कुल ही मना है। मैंने कहा नहीं भाई उधार नहीं, आपको वैसी कोई ज़रूरत है कुछ तो आप ये ले लीजिए, चले मुझे नहीं चाहिए, लेकिन नो उधार। नो उधार। हाँ भाई, मुझे याद नहीं कि कभी मुझसे किसी ने उधार लिया हो लेकिन ये कि मेरे हस्बैंड अक्सर कभी कोई किसी को ज़रूरत होती है कुछ देते हैं, लेकिन वो भी यही कहते हैं कि कभी टाइम बाउंड नहीं होता है वो कि कब वापस करना है। वो इस उसूल पे होता है कि जब हुआ तो वापस हो जाएगा, बस ये होता है। लेकिन मुझे पर्सनली उधार लेना भी बहुत ज़्यादा बोझ लगता है। मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं है। हाँ? तो क्रेडिट कार्ड भी उधार लगता है। मैं तो हमेशा अपना डेबिट कार्ड ही यूज़ ये कैसर के रिश्तेदार है, वो कैसर के पास भी वो नहीं है ये तुम भी लियो हो ना। हाँ तो ये दोनों लियो है ना, इनके पास क्रेडिट कार्ड कैसर के पास भी नहीं है, सिर्फ वो डेबिट कार्ड है कि जितने हैं वो उसमें से खर्च हो जाए। मेरे पास है लेकिन मैंने बनाया है 45 डेज में आप उसको उतार दें फौरन। अच्छा, मुझे तो लगता है वो भी उधार है, मेरे ज़हन पे बोझ रहता है। नहीं, मैं तो सिर्फ ना वो रिवॉर्ड पॉइंट्स की वजह से रखती हूँ कि कहीं काम आ जाए ट्रैवलिंग में। सही है भाई, सही है।